सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूं। कंपैरिजन में खड़ी हैं दोनों ही गाड़ियां ट्रायम की हैं। एक तरफ खड़ी है ट्रायम की ट्रैकर 400 और दूसरी तरफ खड़ी है ट्रायम की स्पीड टी 400। तो दोनों ही गाड़ियों को मैं आपको साइड बाय साइड आपको कंपेरिजन बताऊंगा और प्राइस में क्या अंतर आता है ये भी बताऊंगा। देखिए, ट्रैकर जो है वो आती है 2,92,000 की आती है और जो स्पीड T4 है ये 2,47,000 की आती है। ये ऑन रोड कीमत है दोनों की। तो दोनों ही गाड़ियों को में आपको प्राइस में काफी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इंजन तो आपको दोनों में सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ मिलता है, इसके पावर में और माइलेज में ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों का कंपैरिजन देखिएगा और बताइएगा कि आपको दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट लगती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल से। तो देखिए, साइड का प्रोफाइल दोनों ही गाड़ियों का बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। डिजाइन वाइज तो अलग है, लेकिन इंजन आपको दोनों का सेम मिलेगा। अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की ओर। तो ट्रैकर में आपको बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको एडवांस देखने को मिलेंगी, जो कि आपको T4 में आपको नहीं कंपनी दे रही है। तो यहाँ पर आपको ये वाइजर भी मिल जाता है और 400 की आपको ये ब्रांडिंग मिल जाती है, वही नंबर प्लेट का सेटअप। और हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का जो हेडलाइट सेक्शन है और एलईडी सेक्शन है सेम है, एकदम सेम है। कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वही आपको स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। ये आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं और एलईडी वाले आपको विंकर्स मिल जाते हैं। और स्पीड T4 में भी आपको सेम वही सेटअप मिलता है। एलईडी में विंकर्स मिल जाते हैं, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। और एक बात और, इन दोनों ही गाड़ियों के जैसे आप इग्निशन ऑन करेंगे तो इनके लो बीम ऑन हो जाते हैं। आपको मतलब कि हेडलाइट को ऑन करने के लिए आपको पूरा इंजन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको इग्निशन ऑन करना है दोनों गाड़ियों का और जो लो बीम है और डीआरएल्स है वो ऑन हो जाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। और बाकी एडवांटेज की बात करें तो ट्रैकर में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है इसके सस्पेंशन में। देखिए, ट्रैकर में आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं ये आपको यूएसडी वाले सस्पेंशन मिलेंगे और इनका ट्रैवल भी काफी सही साट है और साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाता है। अब अगर T4 की बात करें तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक वाले सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन ये भी ठीक ही है। 43 mm के आपको टेलीस्कोपिक वाले T4 में भी आपको मिल जाते हैं और 43 mm के आपको यूएसडी वाले आपको ट्रैकर में भी मिल जाते हैं। तो दोनों ही सस्पेंशन की थिकनेस काफी अच्छी है। और लेकिन सस्पेंशन के मामले में देखा जाए तो ट्रैकर आगे निकल जाती है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो फ्रंट का जो फेंडर है ये बॉडी कलर मिलेगा और ब्लैक कलर का है, ठीक है, फाइबर में ही है। और सेम वही फाइबर का फेंडर आपको इसमें भी मिलता है, बॉडी कलर मिल जाता है। साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर वगैरह मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम मिलेगा। डुअल चैनल एबीएस दोनों ही गाड़ियां सपोर्ट करती हैं और फ्रंट में दोनों ही गाड़ियों में आपको 300 mm की डिस्प्ले मिलती है और रियर में 230 mm की डिस्प्ले मिल जाती है। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है इनके फ्रंट के दोनों टायरों में। देखिए, ट्रैकर में आपको जो टायर मिलता है ये आपको ब्लॉक पैटर्न वाले मिलेंगे। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ब्रेकिंग सिस्टम जैसे अप्लाई करेंगे फ्रंट वाली तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको मतलब लेवल आपको डाउन नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा और इसकी जो ग्रिप है काफी सही रहेगी। और T4 की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल वाले टायर मिलता है, लेकिन इसकी भी जो मोटाई है काफी ठीक ठाक है। और T4 में जो टायर मिलता है ये आपको नॉन रेडियल मिलेगा। इसमें आपको 110 70 17 प्रोफाइल का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। और ट्रैकर में आपको जो टायर मिलता है फ्रंट में 110 70 8 17 प्रोफाइल का टायर मिलता है। तो देखिए, प्रोफाइल दोनों ही टायरों का सेम है, लेकिन टायर में डिफरेंस काफी अच्छा दिया कंपनी ने। वो नॉन रेडियल आता है और यहाँ पर आपको फ्रंट में रेडियल वाला टायर मिल जाता है। तो कॉर्नर में लीन इन वगैरह करेंगे तो जो यूएसडी वाला सस्पेंशन है और जो रेडियल टायर है वो आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। और बाकी दोनों ही गाड़ियां लिक्विड कूल इंजन के साथ आती हैं। तो रेडिएटर आपको ट्रैकर में भी आपको बड़ा सा रेडिएटर मिलेगा और T4 में भी आपको बड़ा सा रेडिएटर देखने को मिल जाता है। सिंगल हॉर्न आपको दोनों गाड़ियों में ही मिलेगा। और एक चीज और देखिए, टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का सपोर्ट आपको ट्रैकर में मिलता है और T4 में भी आपको टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का कंपनी सपोर्ट दे रही है। तो ऑन द वे अपने आप छोटे मोटे गैजेट्स को आप इन बाइकों से चार्ज कर सकते हैं। और बाकी क्रैश गार्ड वगैरह स्टैंडर्ड में ही मिल जाता है। टैंक की बात करें तो देखिए, बड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रैकर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि रेड कलर से, रेड ब्लैक और सिल्वर कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपनी ने काफी अच्छा दिया है। यहाँ पर ट्रायम का आपको स्टिकर देखने को मिल जाता है। और T4 की बात करें तो वही स्टिकर सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो टैंक है ये आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा ऑरेंज, सेंटर में ऑरेंज, ब्लैक और सिल्वर 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, सही लग रहा है।
और बात करें अगर कैपेसिटी की, तो 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको T4 में भी मिल जाती है और 13 ही लीटर की आपको कैपेसिटी आपको ट्रैकर 400 में भी मिल जाती है। तो कैपेसिटी दोनों की सेम है। और बाकी अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो देखिए, इंजन का सीरीज दोनों ही गाड़ियों का सेम है। मैं आपको सीरीज भी एक बार दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मेंशन है TR सीरीज 400 टू ट्रैकर 400 में भी मेंशन है और T4 में भी मेंशन है TR सीरीज। तो सीरीज आपको दोनों ही गाड़ियों का सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंस आ जाता है इनके पावर और टॉर्क में। पावर और टॉर्क ट्रैकर का ज्यादा है और T4 का पावर और टॉर्क थोड़ा कम है। अगर हम ट्रैकर की बात करें तो लिक्विड कूल इंजन दोनों ही गाड़ियां सपोर्ट करती है और जो ट्रैकर में आपको जो पावर मिलती है ये आपको 40 PS की मिलती है और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और T4 की बात करें तो उसमें आपको 29 PS की पावर मिलती है और 31 Nm का टॉर्क मिलता है। तो देखिए, ट्रैकर में आपको 32 Nm का टॉर्क मिलता है और स्पीड T4 में 31। तो 1 Nm का टॉर्क का डिफरेंस है, तो वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आएगा कहां पर, आपको उसके पावर में। पावर ज्यादा है ट्रैकर में, आपको जो पावर मिलती है वो 40 PS की मिलती है और स्पीड T4 में आपको 29 PS की मिलती है। तो पावर में काफी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इनके एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो ट्रैकर में आपको जो एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है वो आपको डुअल बैरल वाला मिलेगा। ये देखिए, आपको यहाँ पर डुअल बैरल वाला आपका एग्जॉस्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है और जो मेटल की जो प्लेसमेंट दिया है वो काफी अच्छी लग रही है। और T4 की बात करें तो इसमें आपको सिंगल बैरल वाला एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा और इसमें भी आपको मेटल की जो प्लेसमेंट है काफी मतलब ठीक ठाक जगह दी है और दोनों ही आपको एग्जॉस्ट में हल्का सा आपको गोल्डन देखने को मिलेगा, हल्का सा आपको गोल्डन कलर देखने को मिल जाता है। सेम वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अभी लास्ट में मैं आपको दोनों ही गाड़ियों का एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। और बाकी यहाँ पर आपको 400 की ब्रांडिंग मिल जाती है, व्हाइट ब्लैक एंड रेड कलर की आपको ब्रांडिंग मिलेगी, 400 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और फिट एंड फिनिश में भी काफी अच्छा वर्क है इस बाइक में और पिलियन फुटरेस्ट प्राइम की ब्रांडिंग मिल जाती है। और रियर में वही आपको ओपन चेन सेट कलर सब सिस्टम देखने को मिलेगा और सेम वही सेटअप आपको T4 में भी देखने को मिल जाता है। और ये देखिए, सिंगल बैरल वाला आपको एग्जॉस्ट सिस्टम मिलेगा। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन भी दोनों के सेम ही है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वही व्हाइट कलर का आपको मोनोशॉक्स वाले आपको ट्रैकर में भी मिल जाते हैं और व्हाइट कलर के मोनोशॉक्स वाले आपको T4 में भी मिलेंगे। अब अगर रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए, ट्रैकर की बात करें तो इसका जो ग्रैब बार है ये थोड़ा सा चौड़ा दिया है और ठीक है, लेकिन इसको होल्ड भी आप आराम से इजीली कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसकी जो टेल सेक्शन है वो छोटी सी दी है। देखिए, काफी छोटी सी टेल सेक्शन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफी छोटी सी आपको टेल सेक्शन मिलेगी, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने पर। और बाकी वही आपको विंग्स वगैरह मिल जाते हैं, एलईडी में सेटअप मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह, नंबर प्लेट की लाइट व्हाइट कलर की मिलेगी। और अब बात करते हैं T4 के बारे में। तो जो T4 की लाइट है, बैक लाइट, वो मतलब काफी अच्छी लग रही है, ये बहुत बड़ी बनाई है। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक एंड हुआ है और जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो उसकी जो रियर की नीचे जो लाइट है ये भी ऑन हो जाती है। सेंटर में ट्रैम का आपको टी देखने को मिलेगा। ग्रैब बार की बात करें तो ट्रैकर से ग्रैब बार थोड़ा सा एडवांस आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इजीली यहाँ तक जा रहा है तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ट्रैकर में आपको थोड़ा सा होल्ड करने में प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है, लेकिन ठीक है, ग्रैब बार आपको दोनों में ही काफी सही साइड मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों गाड़ियों के टायर सेक्शन के बारे में। तो रियर में जो टायर मिलता है दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो ट्रैकर का जो टायर है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा, 150 60 8 17। तो इसमें भी आपको रेडियल टायर मिल जाता है, इसके रियर में भी MRF कंपनी का टायर मिलता है और ब्लॉक पैटर्न वाले आपको टायर मिल जाते हैं। ये देखिए, ब्लॉक पैटर्न वाले आपको रियर में भी टायर मिलेंगे और ग्रिपिंग काफी अच्छी मिलेगी। और अगर T4 के बारे में बात करें तो इसमें आपको जो टायर मिलता है तो यहाँ पर आपको 140 70 प्रोफाइल का आपको नॉन रेडियल टायर मिलेगा और ये 140 सेक्शन का है और ट्रैकर में आपको 150 सेक्शन का मिल जाता है, तो ट्रैकर इस मामले में भी आगे निकल जाती है। अब सीट कंफर्ट की बात करते हैं। तो पहले तो मैं आपको दोनों ही गाड़ियों के सीट हाइट के बारे में बता देता हूं। देखिए, सीट हाइट दोनों गाड़ियों का सेम है, 806 mm आपको सीट हाइट मिलती है ट्रैकर में और 805 mm सीट हाइट मिलती है आपको T4 में। तो 1 mm का है डिफरेंस, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको मतलब फील ही नहीं होगा, इतना 1 mm डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। और बाकी सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट कंफर्ट ठीक है। ट्रैकर की बात करें तो ठीक है, हाँ, इसके भी अंदर की कुशनिंग बहुत सही है, आराम से आप यूज कर सकते हैं, लॉन्ग राइडिंग कर सकते हैं। और T4 के बारे में बात करें तो इसके अंदर की भी कुशनिंग ठीक है, हाँ,
वैसे मुझे दोनों ही गाड़ियों की कुशनिंग बहुत अच्छी लग रही है और सेम कुशनिंग मुझे लग रहा है यूज की कंपनी ने, तो कुशनिंग दोनों ही गाड़ियों की एकदम सॉफ्ट है। तो लॉन्ग राइडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से एडजस्ट कर सकते हैं आप। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है। वही आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स आपको ट्रैकर में मिलेगा और वही 6 स्पीड ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स आपको T4 में मिल जाता है। अब चलते हैं इसके टैंक की तरफ। तो टैंक तो मैंने आपको पहले बता दिया है, 13 लीटर की टंकी आपको T4 में मिलती है, 13 लीटर की टंकी आपको ट्रैकर में भी मिल जाता है। और फ्यूल फिलर कैप वही आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ मिलेगा, A20 का स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पर T4 की आपको ब्रांडिंग मिलेगी। और अब बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो देखिए मीटर कंसोल दोनों ही गाड़ियों को सेम मिलेगा, आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन डिफरेंस अब कहाँ देखने को मिलेगा, इनके फीचर्स के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्पीडोमीटर, चेक इंजन की लाइट, लो ऑयल और ट्रायम का ट्री, और ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल TC दोनों लिखा है। ये लिखा जरूर है लेकिन इसमें आपको स्पीड T4 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी नहीं दे रही है। और बाकी यहाँ पर आपको ABS की लाइट मिल जाती है, न्यूट्रल की लाइट, लो ऑयल आपको मिल जाएगा, गियर पोजिशन इंडिकेटर, RPM मीटर और फ्यूल लेवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है। और मीटर को टॉगल करने के लिए यह एक आई स्विच है, इसको प्रेस करेंगे तो ट्रिप 2 ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप 1, ये सब फीचर्स मिलते हैं। और देख लीजिए मैं आपको पूरे ही मीटर टॉगल करके दिखा दे रहा हूँ, कहीं पर भी TC नहीं लिखा है। तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पर लाइट तो बन के आती है लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको T4 में। बाकी स्लीपर क्लच आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, स्लीपर क्लच आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है और क्लच स्मूथ है। ये पासिंग अपर डिपर, ये भी सेम वही पासिंग अपर डिपर, आई स्विच, इंडिकेटर का स्विच, ये हॉर्न का स्विच है। तो एक बार इसका हॉर्न सुन लेते हैं। ये है स्पीड T4 का हॉर्न जो कि ठीक है। ये किल स्विच, हैजार्ड और नीचे आपको पावर स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। और मिरर्स की बात करें तो मिरर्स दोनों ही गाड़ियों के सेम है, उसमें कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ट्रैकर की बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है और वही सेम आपको फ्यूल फिलर कैप आपको साइड में मिलेगा, क्रोम की फिनिशिंग के साथ A20 का स्टिकर मिल जाता है। और अब चलते हैं ट्रैकर के मीटर कंसोल की तरफ। तो ये देखिए ये है ट्रैकर का मीटर कंसोल जो कि सेम वही मीटर कंसोल है जो आपको स्पीड T4 मिलता है, लेकिन अब डिफरेंस आता है इसके फीचर में। जैसे यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और चेक इंजन की लाइट, लो ऑयल, TC, ये देखिए TC अब इसमें लाइट जल रही है, तो इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और बाकी ABS की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन की लाइट और न्यूट्रल की लाइट मतलब गियर पोजिशन इंडिकेटर, यहाँ पर अब ये आपको RPM मीटर मिल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, यहाँ पर आप फ्यूल वगैरह देख सकते हैं। और इसी मीटर को टॉगल करने के लिए ये कंपनी आई स्विच दे रही है, तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे तो साइड स्टैंड की वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये देखिए TTCON मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, इस समय ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है। और अगर आप चाहें तो ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ भी कर सकते हैं। और बाकी सेट कर सकते हैं ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये सब फीचर्स मिल जाते हैं। और ये आपको सेंटर में ट्रायम की आपको ब्रांडिंग मिलेगी, इसमें भी आपको कोई स्लीपर क्लच मिल जाता है और पासिंग अपर डिपर, ये पासिंग अपर डिपर और आई स्विच, इंडिकेटर, ये हॉर्न का स्विच मिलता है। तो एक बार ट्रैकर का हॉर्न सुन लेते हैं। ट्रैकर का जो हॉर्न है वो काफी ज्यादा लाउड है। ये किल स्विच, ये हैजार्ड, नीचे आपको पावर स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। अब बात आ जाती है दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट के बारे में। तो देखिए अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों का कंफर्ट अलग अलग है। जैसे आप ट्रैकर का हैंडल आप देख सकते हैं एकदम स्ट्रेट दिया है, मतलब हल्का सा बेंड है और स्ट्रेट दे दिया है। लेकिन अगर मैं T4 की बात करूं तो इसका जो हैंडल बार है वो बहुत ज्यादा बेंड किया गया है, तो ये भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और कंफर्ट की बात करें तो उसमें आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, इसमें USD मिलेगा। तो कॉर्निंग करने के लिए मतलब अगर आप कॉर्नर में लीन करेंगे तो ये अच्छा आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी ट्रैकर। और ये थे इंफॉर्मेशन, मतलब डिफरेंस था इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड। डिफरेंस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइस के बारे में। तो ट्रैकर की जो कानपुर में जो ऑन रोड कीमत है वो है 2,92,000, ये इसकी ऑन रोड कीमत है कानपुर में। और स्पीड T4 की जो ऑन रोड कीमत है कानपुर में ये है 2,47,000। तो ये डिफरेंस आपको मिल जाते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आपको 45,000 का डिफरेंस देखने को मिलता है। माइलेज के बारे में बात करें तो जो T4 है इसमें आपको माइलेज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, जैसे 30 से 35 के बीच में आपको ये माइलेज निकाल के दे सकती है। लेकिन ट्रैकर में आपको पावर ज्यादा मिल जाती है और टॉर्क ज्यादा मिल जाता है और थोड़ा हैवी भी है गाड़ी, तो इसलिए इसमें थोड़ा माइलेज आपको कम मिलेगा। ये आपको अप्रॉक्स 25 से 30 तक का आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी। और अब दोनों ही गाड़ियों के हम बात कर लेते हैं वेट के बारे में।
तो जो T4 का वेट है वो है 180 किलोग्राम, ये सिर्फ 180 किलोग्राम की गाड़ी है। और ट्रैकर 183 किलोग्राम गाड़ी है, 183 किलोग्राम की गाड़ी है। तो ये थोड़ा इसमें मतलब कि 3 किलो आपको वेट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कैसी रहेगी इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन दोनों बाइकों से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने सिटी कोऑर्डिनेट कीमत जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन राइड सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।